आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला चैप्टर है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और पहला नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए। इनकी बैठकें कितने दिन तक चली? तो इनकी बैठकें 165 दिन तक चली। भारत की संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान भवन, जो कि अब संसद भवन का सेंट्रल हॉल में अपनी पहली बैठक की। लगभग 3 वर्षों में इसने 11 सत्र आयोजित किए, 11 सत्र, और कुल 165 दिनों तक बैठक की। इनमें से 114 दिन तक मसौदा संविधान पर चर्चा के लिए समर्पित थे। संविधान सभा ने डैश की स्थापना की है। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली है हमारे यहाँ, मीन्स जो जुडिशरी है उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसका अर्थ है कि सरकार के दूसरे अंगों जैसे कार्यपालिका और विधायकों को न्यायपालिका के कामकाज में इस तरह से बाधा नहीं डालनी चाहिए कि वह न्याय करने में असमर्थ हो जाए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? ये केसी वियर का स्टेटमेंट है। एक ऑस्ट्रेलियाई शिक्षाविद थे ये केसी वियर, जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के संविधानों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। भारतीय संविधान के सुप्रसिद्ध विद्वान ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, संशोधन प्रक्रिया में स्वयं को संविधान के सबसे सुविचारित पहलुओं में से एक साबित किया। किसने? संशोधन प्रक्रिया ने। जेनिंग्स ने क्या कहा कि भारत एक मजबूत केंद्रीकरण वाला संघ है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता नहीं है हमारे यहाँ, यूएसए में है, जैसे कि वहाँ स्टेट और कंट्री दो जगह की नागरिकता लेनी पड़ती है। जैसे हम दो स्टेट, जैसे एक हमने कंट्री की ले ली और दूसरी स्टेट की, तो हमारे यहाँ एक ही नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप। भारत का कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता संविधान में निहित है, जो भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली है। अन्य प्रमुख विशेषताएं: संघ और राज्यों के बीच शासन की संघीय प्रणाली, सरकार के 3 अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता को मान्यता देता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है। प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ राष्ट्रपति होता तो सही होता, तो गलत हो गया। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति ही रिजर्वेशन सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं, जुडिशियल रिव्यू है। मीन्स अगर एक बार उसने कोर्ट ने कोई निर्णय दी थी तो वापस से उसको देख सकती है कि सही था या गलत, गलत तो वापस सही कर सकती है। संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, सही है, तो पहला और तीसरा गलत है। संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो 3 बार हमारे यहाँ लगा है वित्तीय आपातकाल, 1 बार भी नहीं लगा है। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है 3 बार लगा है, 62 में, एक 71 में और एक 75 में। एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध, चीन के साथ युद्ध, चीन पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 62 में पाकिस्तान के साथ, 71 में चीन के साथ और 75 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक शांति को बोल के राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है बताना है। हालांकि भारत में संघीय विशेषता है लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है, तो नहीं, ये तो गलत है। संघ सूची के विषय में प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में केंद्र बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता, तो ये गलत है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून पारित करता है। समवर्ती सूची में दोनों लोग बना सकते हैं, तो इसमें दूसरा और तीसरा रॉन्ग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में परिभाषित करता है, जिसे भारत भी कहा जाता है। हालांकि संघ शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया। भारत एक ऐसे संघ के रूप में कार्य करता है जहां राज्यों के बीच शक्ति वितरण असमान हो सकता है। संसद के पास संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 3 नए राज्यों की गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो 3 से हम जो राज्य बने हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और 2 से नए राज्य को बना सकते हैं। भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 1950 26 जनवरी को।
भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो संविधान बनने का टाइम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जिसका अर्थ है धर्मनिरपेक्ष मीन्स किसी राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म को मानने के लिए। तो यही है मतलब इसका। भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 के तहत पेश किया गया था। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, बाद में देखेंगे कौन कौन से। भारतीय संविधान के किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? 1949 में। संघ की राजभाषा है हिंदी, हमारी राजभाषा। अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, जबकि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 संघ की आधिकारिक उद्देश्यों और संसद में उपयोग के लिए अंग्रेजी भाषा को जारी रखने की बात करती है। संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित करती है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यह किसी धर्म को आधिकारिक धर्म नहीं मानता है। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली है, जो एक एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय है। नास्तिक राज्य, देवताओं में कोई विश्वास नहीं। एकात्मक राज्य, केंद्र सरकार के पास पूर्ण अधिकार होता है। संघीय राज्य, केंद्र और राज्य सरकार स्वायत्तता साझा करती हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही क्रम में है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक। सोवरेन संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवाद, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, रिपब्लिक लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य। सही है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इससे पहले भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया था। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। इससे पहले संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया था और संशोधन के बाद इसे संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? 1950 में राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था और इसका शीर्षक भारतो भाग्यो विधाता। इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया और कैप्टन राम सिंह ने इसका संगीतबद्ध किया। तो राम सिंह ने संगीतबद्ध किया, आबिद अली ने हिंदी में किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में प्रस्तावना लेकर आए। उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान के मूल विचारों और दर्शन को रेखांकित करता है, संविधान सभा के लक्ष्यों को परिभाषित करता है। यह संविधान की प्रस्तावना के आधार के रूप में कार्य करता है। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? एक स्रोत से लिया गया, ये नहीं है। डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया, अलग अलग कंट्री से लिया गया है सब कुछ। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में शामिल है सबसे लंबा लिखित संविधान जो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ एक संघीय प्रणाली, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण, विधि का शासन, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राजनीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, एकल नागरिकता, न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना सिद्धांत हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही हैं? सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, इनके नाम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सही। संविधान शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है, ये भी सही है। सरकार के सभी अंग स्वतंत्र होते हैं, नहीं, केवल न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारतीय संविधान
के संदर्भ में विधायिका कार्य संसद, लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाती है। राष्ट्रपति विधेयकों को स्वीकृति देते हैं। कार्यकारी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कानूनों को लागू करते हैं और विधायिका का हिस्सा भी होते हैं, जो दोनों शाखाओं को जोड़ते हैं। न्यायिक कार्य न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और न्याय करती है। संवैधानिक अनुपालन के लिए विधायिका और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करती है। यह प्रणाली शाखाओं के बीच सहयोग और अन्योन्याश्रयता को बढ़ावा देती है। इसमें अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं होता है। किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है, जो प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बोला है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी। प्रस्तावना के अन्य नाम संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव द्वारा, संविधान का पहचान पत्र एन.ए. पालखीवाल द्वारा, संविधान का मुख्य विचार अर्नेस्ट बाकर द्वारा। तो मुख्य विचार बाकर के द्वारा, संविधान का पहचान पत्र एन.ए. पालखीवाला के द्वारा और संविधान की आत्मा ठाकुरदास के द्वारा कहा गया है। के.एम. मुंशी ने क्या बोला है? के.एम. मुंशी ने बोला है कुंडली, संविधान को राजनीतिक कुंडली। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, SOSI शब्द जोड़े गए। संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, जिसका अर्थ है कि पूर्ण स्वतंत्रता, 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन के दौरान पारित किया गया था। जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा सार्वजनिक रूप से 26 जनवरी 1930 को घोषित की गई थी। नेहरू ने कांग्रेस सदस्यों के साथ रावी के तट पर मार्च किया और प्रतिज्ञा ली कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करने तक वे विश्राम नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। गोपीनाथ बारदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। परम शिवन सुब्बारायण मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले मंत्री थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? पिंगली वेंकैया थे। उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी को लाल और हरे रंग के साथ भारतीय ध्वज का मूल डिजाइन प्रस्तुत किया। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो बी.एन. राव को संविधान के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। तो स्थायी अस्थायी कौन थे? जो स्थायी थे राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा अंग्रेजी में मूल संविधान लिखा गया है। भारतीय संविधान के सुलेखक। मूल संविधान उनके द्वारा प्रवाहमयी इटैलिक शैली में हस्तलिखित था। मूल भारतीय संविधान 1,17,369 शब्दों और 251 पृष्ठों से बना है। 1,17,369 शब्दों और 251 पृष्ठों से बना है। निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान
सभा का मुख्य प्रारूपकार था। तो जो एस.एन. मुखर्जी थे ना, ये संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था। समिति के अन्य 6 सदस्य के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, देवी प्रसाद खेतन और बी.एल. मित्र थे। निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो बसंत कुमार वैद्य ने हिंदी में लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखा था। संविधान के मूल संस्करण को नंदलाल बोस और व्यूअर राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के आर्टिस्टों द्वारा सुशोभित और अलंकृत किया गया था। तो अलंकृत किया गया था नंदलाल बोस और व्यूअर राम मनोहर सिन्हा सहित और लोगों द्वारा। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया है। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धी सूची के रूप में विभाजित किया है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मजबूत ब्रेक वाली मशीन लेकिन इंजन नहीं कहा था। उन्होंने इसे दास्ता चार्टर भी कहा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? द्विसदनी विधायिका एक विशेषता नहीं है। विधायिका 2 सदनों वाला विधायी निकाय, केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान की अन्य एकात्मक विशेषताएं: संघ और राज्यों के लिए एकल संविधान, सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व की असमानता, केंद्रीकृत चुनावी प्रणाली, राज्य सूची आदि पर राज्य परिषद की विशेष शक्तियां। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। दोहरी सरकार तो हो सकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है। अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं: शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधानमंडल। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। सही है। नहीं, ये राष्ट्रमंडल 1947 में नहीं, 1949 में हम कॉमनवेल्थ का पार्ट बने। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। ये सही है। 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 1950 में संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 1950 में नहीं, राष्ट्रीय ध्वज 1947 में 22 जुलाई को, 1949 में नहीं। राष्ट्रीय ध्वज लिखा है, राष्ट्रगान नहीं। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे पहली बार 27 नवंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत मई 1949 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं थीं। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये लिखित रूप से 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया थे। बी पट्टाभी सीतारामैया 1922 में ए.वी. ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना की। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। के.एम. मुंशी भारतीय विद्वान भवन के संस्थापक 1938। भारत की संविधान सभा के सदस्य कृषि और खाद्य मंत्री 1952-53 में बने। जे.बी. मावलंकर भारत की संविधान सभा
के डैश के अध्यक्ष थे? तो जेवी मावलंकर। कार्य समिति के अध्यक्ष थे? जेवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। तो राष्ट्रीय ध्वज पर अनौपचारिक समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। वल्लभ भाई पटेल सलाहकारी समिति के थे। और मौलिक अधिकारों पर कार्यों पर समिति जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। 93 प्रिंसिपल स्टेट रियासतों से थे, बाकी के ब्रिटिश प्रांत से और स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, 4 दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांतों में से थे। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और भारत की संविधान 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग थे पर हस्ताक्षर किए गए और सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? 1928 में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था।